इंग्लिश अकेडमी। आई एम रुचिका एंड इन टुडेज सेशन मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। वो है आपके एग्जाम का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। कई क्लासेस के लिए इसकी वेटेज है 6 मार्क्स, कई के लिए 5 मार्क्स, कईयों के लिए 10 मार्क्स। जनरली स्टूडेंट्स को लॉन्ग आंसर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल लगता है बिकॉज 120 वर्ड्स अप्रोक्सीमेटली लिखने होते हैं इस आंसर में, और ये जो क्वेश्चन होता है ये ज़्यादातर आपसे इनडायरेक्टली पूछता है। मीन्स आपको इनडायरेक्ट रेफरेंस देना होता है चैप्टर का, और फिर उसके रिलेटेड आपको ये आंसर में या तो हो सकता है कोई लेटर लिखने को कहा जाए, या फिर कोई आर्टिकल लिखने को कहा जाए, या फिर डायरी एंट्री लिखने को कहा जाए। इस क्वेश्चन में हम अपना स्कोर कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं? कई स्टूडेंट्स तो फुल मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। कैसे? आपकी इस उलझन को सुलझाने के लिए मैं आपके साथ कुछ पॉइंटर शेयर करूंगी। सबसे पहले तो आपने फॉर्मेट फॉलो करना है। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कोई राइटिंग स्किल्स करना है, जैसे कि या तो लेटर लिखनी है, या फिर कोई नोटिस या आर्टिकल लिखना है, या फिर कोई डायरी एंट्री लिखनी है, सबसे पहले तो आप उसका जो फॉर्मेट आपने पढ़ा है स्कूल में वो फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। उसके बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज आती है हमारे लेसन का सेंट्रल आइडिया, जिसे हम थीम भी कहते हैं, मैसेज भी कहते हैं। देखिए, जो भी हमारे चैप्टर है, जो भी हमारी कहानी है, चाहे वो लास्ट लेसन है उसमें हम नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म या फिर लिंग्विस्टिक शोविनिज्म इंक्लूड करेंगे। अगर हम बात करें इंडिगो की तो हम कहेंगे अबाउट सेल्फ रिलायंस एंड हाउ लीडरशिप एंड एम्पैथी आर द टू मेन क्वालिटीज विच मेक अ गुड लीडर। देन अगर हम रैट ट्रैप की बात करें तो हम ये कहेंगे कि सेल्फलेस काइंडनेस कैन चेंज अ पर्सन। किस तरह से रैट ट्रैप सेलर में चेंज आया बिकॉज ऑफ एडलर्स काइंडनेस। ये क्या है? ये सेंट्रल आइडियाज हैं इन चैप्टर्स के, मेन थीम्स हैं। अगर हम लेटर टू गॉड की बात करें तो किस तरह से एक आदमी अपने ब्लाइंड फेथ की वजह से इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, और किस तरह से काइंडनेस का एक्ट भी आपके लिए बुरा बन सकता है। फिर हम अगर सर्मन एट बनारस की बात करें तो उससे हमें कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ एंड डेथ के बारे में पता चलता है। ये पता चलता है दैट ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल्स एंड ट्रूथ ऑफ लाइफ इज डेथ। इस तरह से हमने अलग अलग शॉर्ट वीडियोस बनाई हैं जिसमें हमने हर चैप्टर की थीम, सेंट्रल आइडिया और राइटर के मैसेज को डिस्कस किया है। Now, this central idea is very important because when we are attempting a long answer question, it is based on this central idea. चाहे आप किसी important कैरेक्टर की ही बात कर लें, किसी कैरेक्टर जो कि चैप्टर से है, उस कैरेक्टर की बात करने में भी आपने सेंट्रल आइडिया का रेफरेंस जरूर देना है कि किस तरह से सेंट्रल आइडिया झलकता है उस कैरेक्टर में, या फिर उस कैरेक्टर में चेंज आता है जो हमें इस सेंट्रल आइडिया के बारे में बताता है, या फिर जो लेसन का मैसेज है वो हमें कैरेक्टर के थ्रू मिलता है, कैरेक्टर में कैसे प्रोग्रेशन होता है, कैसे चेंज आता है। ये जो दो चीजें हैं, सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी एंड द मेन कैरेक्टर, यू हैव टू लिंक बोथ ऑफ दीज। एंड जनरली मैंने देखा है जितने भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये दो चीजें रोल प्ले करती हैं, इन्हें आपने इंक्लूड करना ही होता है। अगर आप लेटर लिख रहे हैं या फिर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसमें भी आपने इस स्टोरी से क्या आपको मैसेज मिल रहा है वो इंक्लूड करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड if you will do this, if you will do these three things, so surely आपको 60% मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। उसके अलावा आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं आपके ग्रामर पर, स्पेलिंग्स पर। अगर इस तरह के कोई मिस्टेक नहीं है और आपने वर्ड लिमिट भी फुलफिल कर दी है और एक अच्छा सा आंसर तैयार किया है तो आपके इजीली 80% से 90% मार्क्स आ सकते हैं इस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। मैं परसेंटेज में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि क्लास 10th के लिए क्वेश्चन की 6 मार्क्स वेटेज है, क्लास 12th में 5 मार्क्स वेटेज है, और इंग्लिश कम्युनिकेटिव में 10 मार्क्स वेटेज है। आप जिस भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हमारा एम है, हमारा टारगेट है, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में हमने अपना स्कोर कैसे मैक्सिमाइज करना है। अगर कोई फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन है तो हम फॉर्मेट लिखेंगे करेक्टली। सेकेंडली, हम उस चैप्टर के उस स्टोरी के मैसेज और सेंट्रल आइडिया और थीम को जरूर इंक्लूड करेंगे अपने आंसर में। और थर्डली, जो कैरेक्टर्स हैं उस चैप्टर में वो किस तरह से उस मैसेज को कन्वे कर रहे हैं, या फिर उस सेंट्रल आइडिया का क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है उन कैरेक्टर्स पर। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू गेट, यू हैव टू अकोमोडेट दीज थिंग्स इन योर आंसर। डिपेंड करता है ना कि क्वेश्चन पे क्या एग्जैक्टली पूछा जा रहा है,
बट ये जो चीजें हैं, ये जो 2-3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, इन्हें आपने अपने आंसर में अकोमोडेट करना है एंड आई गारंटी यू दैट यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स. And please try it out. Please write down some answers using these tips and see how good the answers come out. आप अपने answers को अपनी teacher से check भी करवा सकते हैं and that will really help you improve your scores. We have special courses for classes 9 to 12 where we are covering the literature sections and the grammar sections. So if you are finding any difficulty in your English paper, do subscribe to these courses and they will help you improve your scores. Thank you.